सावधान। सहजात्म स्वरूप परम गुरु, 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 सहजात्म स्वरूप परम गुरु। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री परम गुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमो नमः। महादिव्याकुक्षिरत्नं शब्दजितरवात्मजं श्रीराजचन्द्रम् अहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकं प्रमुतत्त्वलोचनदायकम्। आज के स्वाध्याय में समाधि शतक ग्रंथ की विचारणा जो चल रही है उसको आगे बढ़ाएंगे। शास्त्र बहुत ही उच्च कोटि का है, जिसके एक दो दोहरे का अर्थ पंडित लालन ने कृपालदेव को पूछा था। पहले इस शास्त्र की कई गाथाएं हो गई हैं। अभी आगे से जो बाकी है उनको ले रहे हैं। इसमें आज 13वीं गाथा है, 13th 1-3। विषय बहुत कॉमन है, प्रसिद्ध है, सब जानते हैं, मगर मानना नहीं बनता। और थोड़ा बहुत मानना बनता है तो जीवन में
अपनाना नहीं बनता। गागर में सागर रूप यह गाथा है। हालांकि महापुरुषों की गाथाओं का कुछ कंपैरिजन करना ठीक नहीं है, मगर हम सामान्य मनुष्यों को जब तक भगवान की वाणी का सार हृदयगत नहीं होगा तब तक कुछ भी कर ले तो मोक्ष होने वाला नहीं। मोक्ष की बात तो दूर है, शुद्ध रत्नत्रय की प्राप्ति भी होगी नहीं, और उसके बिना परम आनंद की अनुभूति होने वाली नहीं है। 13वीं गाथा है। मूल शब्द इस प्रकार है, देहे स्वमुद्धिरात्मानं युनक्त्येतेन निश्चयात् स्वात्मन्येवात्मधि तस्मात् वियोजयति देहिनम्। इस शरीर में व अन्य पर वस्तु व भावों में आत्मा की बुद्धि रखने वाला बहिरात्मा अज्ञानी है। वह अपने को इस देह रूप या जड़ कर्म आदि रूप मानता है, अर्थात कर्म बंधन में पड़कर दीर्घ संसारी हो जाता है। निश्चय से देखा जावे तो अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप में ही आत्मबुद्धि करने आवश्यक है, और जो ऐसा करता है वो अंतरात्मा यानी ज्ञानी बनता है और देहाध्यास छोड़ते हुए एक दिन देहातीत दशा को प्राप्त कर लेता है। यह नास्ति से कथन कहा, अस्थि से समझ लेना। मैं आत्मा हूं, मैं यह चैतन्य हूं, मैं यह ज्ञाता दृष्टा हूं, और कोई भाव मेरा स्वभाव नहीं है। सभी शास्त्रों का इतना ही सार है। कृपालुदेव ने इसके बारे में काफी विचारणा भी की है और बयान भी किया है। 2-3 को स्मरण करके आगे चले। प्रथम देह दृष्टि हते तेथि भास्यो दे, हवे दृष्टि थई आत्मा गयो देह थी ने, हवे दृष्टि थई आत्मा घट्यो देह थी ने। अनादि काल के देहात्म बुद्धि के संस्कार ऐसे थोड़े समय में नष्ट होने वाले नहीं है। मैं शरीर हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अनपढ़ हूं, मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं उच्च ज्ञाति का हूं, मैं नीच ज्ञाति का हूं। ये सब इसको लागू पड़ता है जो अपना सबसे नजदीक का स्थूल पड़ोसी है, अपना सबसे नजीक का पड़ोसी जिसके बिना अपन रहते ही नहीं कभी भी। जब मां के उदर से जन्म हुआ तब से ये लगा है, इसको तो बाद में ग्रहण किया, इसको तो बाद में ग्रहण किया, मगर इसको जन्म के पहले ग्रहण किया है। भले जब गर्भ में था तब भी वो मानता था कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं। सभी शास्त्रों का, सभी आचार्यों की
देशना का एक सार है। हम जानते तो है मगर तुरंत भूल जाते हैं। कुछ जरा बिजली चल गई, तुरंत कहते बहुत गर्मी लगती है, बहुत गर्मी लगती है, बहुत गर्मी लगती है। आत्मा में कोई गर्मी नाम का स्वभाव है क्या? आत्मा में उष्णता नाम का कोई गुण है? नहीं है। आत्मा में तो ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसे ही गुण है। तो मैं यह शरीर नहीं हूं, मगर इस शरीर को और अन्य पदार्थों को जानने वाला चैतन्य तत्व हूं, ऐसा अंतर में सुनिश्चित रूप से बार 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 घूंटना चाहिए। और जैसे ही स्वाध्याय पूरा हुआ तुरंत विचार कर लेना चाहिए, मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, मैं जानने देखने वाला हूं। जे द्रष्टा छे दृष्टिनो, जे जाने छे रूप, अबाध्य अनुभव जे रहे ते छे जीव स्वरूप। भास्यो निज स्वरूप ते शुद्ध चेतना रूप, अजर अमर अविनाशी ने देहातीत स्वरूप। देह मैं नहीं हूं, देह मैं नहीं हूं, मगर अकेली नेगेटिव साधना से जमावट नहीं होती। इसलिए भगवान बताया, तो नास्तिक कहता है तो अस्ति बोलो, और जब अस्ति बोलता है तो नास्ति बोलो। बोलो मैं ना भावो, भावो मैं ना इसके संस्कार दृढ़ बनाओ, इतने दृढ़ बनाओ अपना उपयोग इसमें ठहर जाए। अपने स्वरूप में, अपने सही स्वरूप में अपना चित्त स्थिर हो जाए। बस यही निश्चय मोक्ष मार्ग है। आत्मसिद्धि में जब ज्ञान होता है तब यही बात शिष्य कहता है, सदगुरु नो उपदेश थे आव्यो पूर्ववान, निज पद निज माही लयो दूर थयो अज्ञान। निज पद निज माही लयूं, लयूं ऐसे तो शब्दार्थ करो तो लभ धातु है, प्राप्त किया, ऑब्टेन्ड, अटेन्ड। आत्मा अभी हमारे ख्यालात में नहीं आता, हमारी स्मृति में बराबर नहीं आता, क्योंकि उसका परिचय नहीं करते हैं। अनादिकाल से परिचय तो देह का ही है। जो ज्ञान होता है तो क्या कहते हैं, एक जो पहले चल रहा उसको आगे बढ़ाओ। भास्यो निज स्वरूप ते शुद्ध चेतना रूप, अजर अमर अविनाशी ने देहातीत स्वरूप, देहातीत स्वरूप। तो बार 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 मैं कौन? भूख लगी साहब, किसको लगी? साहब उसने मेरा अपमान किया, किसका अपमान किया?
साहब ये लोग मुझे नीचे बिठाते हैं। किसको नीचे बिठाते हैं? ऐसा पुरुषार्थ घड़ी घड़ी करना पड़ेगा। अस्ति से करो, नास्ति से करो, नास्ति से करो, अस्ति से करो, अस्ति से करो, नास्ति से करो, नास्ति से करो, अस्ति से करो। सभी शास्त्रों में, अध्यात्म शास्त्रों में विशेष रूप से इसका बयान विस्तार से आता है। देह के साथ जो जुड़े हुए वो भी मैं नहीं हूं। देह नहीं मन वाणी नहीं हूं, ते मनु कारण नहीं, करतान कारतान अनुमंता छु करतानो नहीं। तो अभी ये वचन निकल रहे हैं, ये मेरे हैं क्या? नहीं। तो क्या है? मैं तो स्वाध्याय करता हूं, मेरे स्वामी की, मेरा स्वामी का ध्यान करता हूं और उनकी बात बड़े आवाज से बोलता हूं। जो भाषा है वो आत्मा नहीं है, जाननहारा जो है वो ही मैं हूं। ऐसा अभी खाने को बैठेंगे तो साहब बहुत भूख लगी है, ऐसा बोलना भी कम। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, अब तो बहुत खाया, पेट भर गया। अब पेट भर गया, तेरा क्या हुआ? खाने से तेरा क्या हुआ? तो ऐसा समझना कि क्षुधा वेदनी के उदय से और मेरी देहात्म बुद्धि से मुझे ऐसा लग रहा था, इधर जलन हो रही थी, तो मुझे ऐसा लगा मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे बहुत भूख लगी है। तो ऐसा नहीं है। परमार्थ से आत्मा को भूख का ज्ञान होता है, मगर अज्ञान से जीव ऐसा मानता है कि मुझे भूख लगी है। आत्मा आत्मा को भूख नहीं लगती, आत्मा को प्यास नहीं लगती। और बहुत आगे जाकर के तो आत्मा बोलता भी नहीं, आत्मा बोलता नहीं, मगर आत्मा की प्रेरणा से वाणी निकलने वाली हो तो निकलती है। तो इसका सीधा अर्थ करना, वाणी अपनी नहीं है, मगर व्यवहार से उस वाणी का प्रेरक तो आत्मा ही है। इसलिए सभी का सम्मान करना, आइए पधारिए, आपके दर्शन से बहुत खुशी हुई, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, इस प्रकार बार बार अपने आत्मा को वाणी के भिन्न समझने पर भी वाणी तो ऐसी ही है। धीरे से बोलो, प्रेम से बोलो, आदर देकर बोलो, जरूरत होने पर बोलो। तो देह से निराला मैं हूं, यद्यपि एक क्षेत्रावगाह हूं, इस शरीर के प्रत्येक प्रदेश में आत्मा व्याप्त है। कुछ नाखून, पके नाखून वगैरह को छोड़ दो, यहां इसकी बात नहीं चलती। जितने शरीर के प्रदेश है वो सब आत्मा के प्रदेश जितने हैं वे सब शरीर के प्रदेश से ढके हुए हैं। इसलिए अगर ऐसा करो तो साहब ऐसा नहीं करना, दर्द होता है। तो दर्द क्यों होता है? देहात्म बुद्धि है, मैं शरीर हूं, मुझे दुख हो रहा है। तो सचमुच तो ऐसा नहीं है।
परमार्थ से ऐसा नहीं है, कठिन है। देहात्म बुद्धि छोड़ना कठिन है, मगर अभ्यास वैराग्य, वैराग्य अभ्यास, अभ्यास वैराग्य, वैराग्य अभ्यास। और कोई जगह करना कोई जगह नहीं करना ऐसा नहीं, निरंतर अभ्यास करने का आदत पाड़ना है। कहीं भी हम हो, हम तो जो ज्ञाता दृष्टा आत्मा चैतन्य है वो ही है। कुछ भी कर लो तो हम शरीर नहीं हो सकते हैं, वह तो हमारे अधीन नहीं है और क्षण क्षण पर क्षीण हो रहा है और थोड़े समय में बिखर जाएगा और हम तो इसको छोड़ करके चले जाएंगे। तो उद्यम निरंतर करते रहना बार बार, और ये निश्चय साधना हो गई। नेगेटिवली, पॉजिटिवली, जे दृष्टा छे दृष्टिनो, जे जाने छे रूप, अमाद्य अनुभव जे रहे, ते छे जीव स्वरूप, ते छे मुझ स्वरूप। सभी अवस्थाओं को जाननहारा है। आपको कल बहुत अच्छी नींद आई तो सुबह में आपने सबको कहा आहा, रात को ऐसी नींद आई, ऐसी नींद आई, बहुत मजा आया। आचार्य पूछते हैं, अरे भैया तू तो सो गया था, तो किसको मालूम हुआ कि बहुत अच्छी नींद आई? तो नींद तेरा स्वरूप नहीं है, ये तो एक दर्शनावरणी कर्म की पेटा प्रकृति है। उसके उदय से हम लोग आधीन हो जाते हैं, इसलिए अचेतन जैसे हो जाते हैं। हालांकि उसकी आवश्यकता है। छद्मस्त अवस्था में निद्रा की आवश्यकता है, मगर जैसे जैसे ऊपर चढ़ता है, मोक्ष मार्ग की सीढ़ियां जैसे जैसे चढ़ता है, वैसे निद्रा कम हो जाती है। बहुत आगे जाता है तो चारों चार संज्ञा नष्ट हो जाती है। आहार, निद्रा, भय, मैथुन सब नष्ट हो जाते हैं। और नजर न आवे आत्म ज्योति, नजर न आवे आत्म ज्योति, झिलमिल झिलमिल निश दिन चमके, झिलमिल झिलमिल निश दिन चमके, जैसा निर्मल मोती, जैसा निर्मल मोती, नजर न आवे आत्म ज्योति। उसको जाने बिना, उसको अनुभव किए बिना, उसकी ओर लक्ष्य लगाए बिना, उसकी ओर दृष्टि किए बिना मोक्ष का दूसरा कोई मार्ग नहीं है। निश्चय मोक्ष मार्ग यही है। जब शिष्य को आत्मज्ञान हो गया तो क्या कहते हैं? सदगुरु नाय उपदेश थी, आव्यो अपूर्व भान, निज पद निज माहे लयो, दूर थयो अज्ञान, भास्यु निज स्वरूप ते, शुद्ध चेतना रूप, अजर अमर अविनाशिने, देहातीत स्वरूप, देहातीत स्वरूप।
संग त्यागी, अंग त्यागी, वचन तरंग त्यागी, मन त्यागी, बुद्धि त्यागी, आपा शुद्ध कीनो है। बार बार हम लोग साधना की बहुत गिनती करते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कौन से टाइम तुमको साधना नहीं करने की? साधना का कोई टाइम नहीं होता है। उच्च कक्षा के साधक को साधना का कोई टाइम नहीं होता है। ये अभ्यास करना है, इस अभ्यास को सिद्ध करना है। साहब अभी थोड़ा पूरा करो तो अच्छा है, हमको तो भूख लगी है, इधर जलन होती है और आप तो हमारी तो कुछ सोचते नहीं है। ऐसा नहीं भैया, ऐसी आदत डालनी पड़ेगी। खाते पीते सूते उठते बैठते बोलते चलते कहीं भी हो, घटयंतर परमात्म भावे, घटयंतर परमात्म भावे, दुर्लभ प्राणी ते तयवदो, राम राम जग गावे, विरला अलख जगावे, अवधू राम राम जग गावे, विरला अलख जगावे, विरला अलख जगावे, विरला अलख जगावे। लक्ष्य में नहीं आता है उसको लक्ष्य में लेना है। अलख अपभ्रंश है, अलक्ष्य। परम अध्यात्म शास्त्रों में आचार्य भगवान ने उसको क्या कहा? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानात् अन्यत् करोति किम परभावस्य कर्ताहम् मोहोयम व्यवहारिणाम् परभावस्य कर्ताहम् मोहोयम व्यवहारिणाम्। हमको विभाव तो होते हैं और होंगे, षष्टम गुणस्थान तक बुद्धिपूर्वक विकल्प तो होगा, मगर उसको पलटा दो। उस विकल्प को कहो मैं तुम एक नहीं, मैं तुम एक नहीं, तुम मेरे ज्ञेय हो और तुम मेरे हे हो। मैं तो जानन हो रहा, तुम मेरे ज्ञेय हो, तुम मेरे लिए हे हो। ऐसा कहते हैं। इसको पकड़ने के लिए मैंने ऐसे पकड़ा नहीं गया था। वो प्रोसेस थोड़ा लंबा है। आचार्य महाराज ने कहा तो है उसको, आगे बढ़े हुए साधकों के लिए ज्यादा कहा है, मगर सब लोग इसका थोड़ा बहुत अभ्यास तो गुरुगम से कर सकते हैं, ज्ञान वैराग्य से कर सकते हैं। प्रज्ञा क्षेत्री शीतेयम कथमपि निपुण पातिता सावधाने, सूक्ष्मेन्तः संधि बंधे निपतति रभसात् आत्मा कर्मोभयस्य। आत्मानम की पुच्छा और कर्मोदय की किट्टा, ज्ञायक की बुच्चा, और जो विचार दूसरे आ रहे हैं कर्म उदय से, कर्म उदय के निमित्त से, कर्म से नहीं आता है, कर्म के उदय के निमित्त में जुड़ने से होता है, उसको मगर यहां तो इसकी बात है। इस गाथा में आचार्य कहते हैं इस शरीर में व अन्य पर वस्तु व भावों में आत्मा की बुद्धि रखने वाला बहिरात्मा अपने आत्मा को इस देह से
पुद्गल कर्मादि से बंधन रूप कर देता है। तो जब तक हम शरीर और शरीर आश्रित पदार्थों, शरीर संबंधित पदार्थों को अपना मानेंगे, अपना समझेंगे, अपना है ऐसा याद करेंगे, अपना है ऐसा अनुभव करेंगे, तब तक दुख के बिना और कुछ मिलने वाला नहीं है। हालांकि वो आसान नहीं है। अनादिकाल की चली आई हुई देहात्म बुद्धि है, उसको निकालना ही है। रह तो, मगर उसको कुछ विकल्प किए बिना तो हम रह नहीं सकते। हमारी इतनी योग्यता नहीं है, इतना पौरुष नहीं है, इतनी स्थिरता नहीं है। वो परद्रव्य है, वो मैं नहीं, जिसमें यह विकल्प प्रतिबिंबित होता है, वो मैं हूं। शरीर को याद करने वाला मैं हूं, शरीर मैं नहीं हूं। अगर शरीर को याद करके मैं हूं ऐसा मानना, वो सभी दुखों का कारण है, सभी ज्ञान का कारण है, और संसार परिभ्रमण का भी कारण है। उसको यह जीव बराबर समझता भी नहीं, मानता भी नहीं, तो अनुभव तो कैसे करेगा? इसी के लिए आत्मसिद्धि लिखी। ऐसा मंगलाचरण में भी आया और जब ज्ञान हुआ तब भी आया। जिह स्वरूप समझामिना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवन, श्री सदगुरु भगवन। सदगुरु भगवान को नमस्कार तो करता है, तो वो तो सबको समझाते हैं, मगर लाखों में से एकाध हाँ कहता इधर से। इसलिए आचार्य कहते हैं बहुत पौरुष की आवश्यकता, बहुत अभ्यास की आवश्यकता, बहुत वैराग्य की आवश्यकता, बहुत सजगता की आवश्यकता है, बहुत आत्मलक्ष्य, आत्मदृष्टि, आत्मस्थिरता। महान पुरुषार्थ करने के लिए आचार्य है, आखिर में आचार्य है, तो भी तो ऐसा ही कहेंगे। अयि कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहले सन, अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम, प्रगत विलसंतम स्वम समालोक्य येन त्यजसी जगति मूर्त्या साकमेकत्वोहम। विलासपुर के राजा है, निकले मोक्ष लेने को, जो आया बीच में मर गया। जितना इस काल में संप्राप्त हो सकता है वो प्राप्त कर लिया सब, अब थोड़ा बाकी है। अगले वो में 8 साल में, अगले वो में ना, अगले मनुष्य वो में 8 साल की दीक्षा लेकर के क्षपक श्रेणी सब तैयार हो गया, सब तैयार कर दिया इस वो में। इसलिए हमें भी कहते हैं, तू कहते साहब मैं तो थक गया, साहब मेरा चित्त लगता नहीं, साहब मुझे मुंझारा होता है इसमें, मैं ऊब जाता हूं। नहीं ऊबना, इसका ऑल्टरनेटिव रखा है। मम्मी है ने, तो बच्चा जब वो खाना नहीं खाता है तो बीच में एक चलो
ये ले लो, ये ले लो, उसको जो अच्छा लगता है, बउआ, बउआ अच्छा लगता है उसको, शीरा अच्छा लगता है, बीच में वो दे देती है। फिर उसको बात भी, अभी पहले रोटी खाओ, सब्जी खाओ, ऐसा। तो हम भी ऐसे ही है। तो हमको आचार्य रूपी मम्मी क्या कहती है? भगवान से प्रीति करो, वीतराग परमात्मा से प्रीति करो। जब आत्मा में प्रीति नहीं कर सकते हैं तो परमात्मा से प्रीति करो। और श्री सद्गुरुदेव आचार्य भगवान, जिसको पंच परमेष्टि कहते, इनको उनसे प्रचुर प्रेम करना पड़ेगा। और उनकी वाणी से प्रेम करो। मैंने सब कैसे करें हम उनकी वाणी से प्रेम? रटन 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 रटन। अभ्यास, वैराग, सावधानी। अभ्यास, वैराग, सावधानी। करते ही रहना पड़ेगा, करते ही रहना पड़ेगा। अर्थात कर्म बंधन में पड़कर दीर्घ संसारी हो जाता है। निश्चय से अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप में ही आत्मा की बुद्धि करने वाला अंतरात्मा अपने आत्मा को देह से या पुद्गल कर्मबंध से छुड़ाता है। ऐसी बंधन की मेरी अवस्था छूट गई, ऐसा आत्मसिद्धि में कहा। ऐसा कहा, भास्यु निज स्वरूप ते शुद्ध चेतना रूप, अजर अमर अविनाशिने देहातीत स्वरूप, देहातीत स्वरूप। भास्यु स्पेशल शब्द है। सब भास्यु है ना क्या? भास्यु मैना श्रद्धान ज्ञान आचरण की एकता, उसको भाव भाषण कहते हैं। निश्चय भाव भाषण, निश्चय भाव भाषण। ज्ञान, श्रद्धान और अनुभूति तीन एक हो जाते हैं। थोड़ा कच्चा पक्का रहता है तब तक सविकल्प भाव भाषण होता है, और एकदम पक्का हो जाता है तब तो ये पुरुषार्थ, ये प्रयत्न करते ही रहते हैं ज्ञानी। स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। मैं वह हूं जो है भगवान, जो मैं हूं वह है भगवान। अंतर यही उपरे जान, वे विराग यह राग वितान। अंतर यही उपरे जान, वे विराग यह राग वितान। कई प्रकार के प्रयत्न करने पड़ते। बहुत बड़ा युद्ध होता है तो वो चलता भी लंबा है, और जब तक कि पूरी विजय प्राप्त नहीं होती तब तक लगे रहना। तो कौन से टाइम साधना करनी चाहिए? देखो, तुम्हारे लिए तो अभी 3 टाइम, एक दफा सुबह में, एक दफा दोपहर को, और बाद में शाम को या रात को। मगर महापुरुषों के लिए नहीं। महापुरुष तो ऐसा कहते, कौन से टाइम को साधना नहीं करना, निरंतर करना। इसको कहते अभिक्ष्ण ज्ञानोपयोग, अभिक्ष्ण ज्ञानोपयोग। अभिक्ष की ओर अपना उपयोग लगाना। किसका? ज्ञान का। अभी इक्ष
ज्ञान उपयोग, जितना लगे उतना, नहीं लगता है तो अभी बताया, तीन में से किसी को भी ले लो, भगवान को ले लो, श्री सद्गुरुदेव भगवान को ले लो, या नहीं तो भगवान की वाणी को ले लो। करते ही रहना पड़ेगा। मगर भगवान से प्रेम करते वक्त भी बीच में मम्मी सब रसोई बनाती है, मगर दौड़ते, रसोई करो तुम, नहीं ऐसा नहीं, और बाबले को भी ऐसा ही मोक्ष मार्ग है। निर्विकल्प सविकल्प, निर्विकल्प सविकल्प निर्विकल्प, और दोनों आत्मा की ही स्थिति है। निर्विकल्प और सविकल्प ऐसे अलग अलग नहीं है, उसका स्वरूप अलग है। मगर दृष्टि में तो दृष्टि जब खुल जाती है निश्चय नहीं से, परमार्थ से जब यह दृष्टि खुल जाती है तो सम्यक दृष्टि का वर्णन आचार्य भगवान ने समय सार आदि में बहुत विस्तार से किया है। अभी हम उसको तो नहीं लेंगे, दूसरे ज्ञानी पुरुषों की बात। ये दो गाथाएं स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की है, 465 और 466, 465 466। यह आत्मानं जानाति अशुचि शरीरात् तत्ततः भिन्नम ज्ञायक रूप स्वरूपम स शास्त्रम जानाति सर्वम। जिसने ऐसे देह से भिन्न अपने स्वरूप को सही रूप से जान लिया, उसने सब शास्त्र जान लिया, और कुछ जानने की उसको जरूरत अब नहीं है। यह नैव जानाति आत्मानं ज्ञान स्वरूपम शरीरतः भिन्नम स नैव जानाति शास्त्रम आगम पाठम कुर्वन्नपि। बहुत शास्त्र तो पढ़ता है, बहुत शास्त्र पढ़ता है, बहुत शास्त्र पढ़ने पर भी उसने कुछ भी नहीं जाना है। होय पूर्व भणे नम पण जीव ने जान्यो नहीं, तो सर्व ते अज्ञान बाक्यो साक्षी छे आगम अहीं। ए पूर्व सर्व कया विशेष जीव करवा निर्मलो, जिन वर कहे छे ज्ञान तेने सर्व भव्यो सांभळो। હું જાણું છું કે તેમ થવું કઠિન છે, તો પણ અભ્યાસ તે જ સર્વનો ઉપાય છે। भावपूर्वक समझपूर्वक भक्ति करनी पड़ेगी, बहुत काल तक भावपूर्वक स्वाध्याय करना पड़ेगा, भावपूर्वक पर द्रव्यों से अपने उपयोग को हटा लेना पड़ेगा, वापिस ले लेना पड़ेगा। ऐसा भगवान महावीर, चार ज्ञान के स्वामी, वन में फिर भी 4515 दिन लगे, तब पूर्ण परमात्मा हो गए, तब पूर्ण परमात्मा हो गए। अभ्यास वैराग्य जागृति, अभ्यास वैराग्य जागृति। अभी खाना खाएंगे तो खाने में लीन नहीं होना, खाने में लीन नहीं होना।
ये रोटी के पुद्गल परमाणु है, दाल के पुद्गल परमाणु है, वो शरीर के मुंह के पुद्गल परमाणु में जा रहा है। भाव तो मैं ही कर रहा हूं, मगर उसमें मैं तल्लीन नहीं हूं, उसमें मैं एक रूप नहीं हूं, क्योंकि मेरे आत्मा में पुद्गल का जो एक भी गुण नहीं है। ज्ञान, दर्शन, चारित्र वो पुद्गल में नहीं होते। ये अन्न का कौड़िया जो होता है, क्या कहते हैं उसको? कोर, ग्रास, ग्रास अपने संस्कृत में है। हाँ, ग्रास हो गया। खाने के पहले, खाते वक्त और खाने के बाद जिसको अपने ज्ञान का लक्ष्य रहता है, जो अपने ज्ञान का लक्ष्य रखता है, आचार्य कहते हैं उन्होंने खाया नहीं है। आचार्य कहते हैं उन्होंने खाया नहीं है। 4 गाथाएं लिखी है। अनिच्छक कयो अपरिग्रही ज्ञानी ने इच्छा शरण ने, पान ने, पाप ने, पुण्य ने। बड़े महापुरुष है। अपन भी दृष्टि तो रख सकते हैं, ऐसा है, ऐसा है, वो थोड़ा समझ लेना है। एक दो गाथाएं और ले लेते हैं। शरीर से अलग मैं आत्मा हूं। हाँ, वो तो समय सार की ही है। जो 23वां कलश है, 23वां कलश है अमृतचंद्राचार्य भगवान का। अयि कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ते मुहूर्तम पृथगत विलसंतम स्वम समालोक्य येन त्यजसी झटिति मूर्त्या साकमेकत्व मोहम। बच्चे ने अपने हाथ में कैंची ले ली है, अभी उसके पास जाकर के उसके बच्चा, बेटा दे दो, दे दो, कच्ची नहीं ले, ज्यादा ज्यादा पकड़ता है, ज्यादा पकड़ता है। तो क्या करना? 2 चॉकलेट ऐसी करके 2 हाथ में दे देना और वो कैंची छूट जाएगी। आत्म भावन भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। आत्म भावन भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। आत्म भावन भावता जीव लहे केवल ज्ञान रे। तो 4 स्टेज समझ लेना। आत्मा उत्तम मुमुक्षु बनता है, फिर आत्मा ज्ञानी बनता है, फिर आत्मा क्रमशः शुद्धोपयोगी मुनि बनता है, और फिर आत्मा केवल ज्ञानी बन जाता है। साहब, केवल ज्ञान हो गया, बाद में क्या करने का? कुछ नहीं करने का। फिर को क्योंकि हम लोग देह से परिचित है, तो मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं बालक हूं, मैं बुढ़ा हूं, मैं रोगी हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ऐसा अंदर में मानना नहीं। ये सब व्यवहार की बात। इस प्रकार आत्मा की भावना बार बार करना, और उसको पक्की करने के लिए जिन्होंने आत्मस्वरूप को प्राप्त किया है, ऐसे भगवंतों को, ऐसे ज्ञानियों को बार बार याद करना, तो क्रमशः अपना उपयोग निर्मल हो जाएगा, और साथ में चरणायुग आ जाएगा, अणुव्रत ग्रहण हो जाएगा, फिर महाव्रत ग्रहण हो जाएंगे, और फिर अंतिम भाव में
अंत मंगल। एकाकी विचर तो बड़ी स्मशान बड़ी सिंह संयोग जो अटोल आसन शोभता परम मित्र नो जाने पाया योग जो पूर्व अवसर जिसका जैसा पुरुषार्थ होगा उतना वो जल्दी अपूर्व अवसर आ जाएगा। तो हम परमात्मा को प्रार्थना करें कि हमें ऐसे जल्दी अवसर दो, आपकी कृपा हो, गुरुओं की कृपा हो और हमारी जागृति और हमारा पुरुषार्थ हो बढ़े। ओम शांति शांति शांति। मैं आत्मा हूँ, आपका सेवक हूँ।